नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नगर निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है। और आज हम खड़े हैं संजीव वालिया, जो कि यहाँ के मेयर हैं, उनके क्षेत्र में। यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करते हैं, जानते हैं कि पिछले 5 साल में उनका कार्यकाल कैसा रहा, वे कितने संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से, कितने कार्य उनके क्षेत्र में हुए हैं। यह वार्ड नंबर 4 पड़ता है। तो यहाँ के स्थानीय निवासियों से आज हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से। हमारे साथ है दिनेश वर्मा जी, जो कि निवर्तमान वायु सैनिक अधिकारी रहे हैं और वर्तमान में कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। आइए जानते हैं इनके क्षेत्र के बारे में कि कितना विकास हुआ है और संजीव वालिया जो यहाँ के मेयर हैं, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ भारत में। पिछले 5 साल से संजीव वालिया यहाँ के मेयर रहे हैं, जो कि भाजपा प्रत्याशी भी हैं। भाजपा पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते थे, मेयर बने थे। पिछले 5 साल के कार्यकाल में आप उनको कितने मार्क्स देना चाहेंगे और कितने संतुष्ट हैं आप उनके कार्य से? नमस्कार त्यागी जी, मैं दिनेश वर्मा वार्ड नंबर 4 में ही एक रिहाइश में रहता हूं, जो कि संजीव वालिया जी का अपना ही क्षेत्र रहा है। हालांकि जो पिछले 5 साल में इन्होंने स्मार्ट सिटी के रूप में जो यहाँ पे कार्य कराए हैं और चल भी रहे हैं, इसमें जितना भी प्रोग्रेस हुआ है वो पिछले 5 साल से जो पहले हुए थे उससे तो ज़्यादा हुआ है। लेकिन जैसे स्मार्ट सिटी का इन्होंने नाम दिया है, इसको सहारनपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है, उस हिसाब से जो कार्य हो रहा है उसकी गति बहुत धीमी रही है। इससे आम जनता को तो परेशानी हुई है, क्योंकि गाड़ियों का आना जाना, ये वो सड़कें सब इधर उधर टूटी पड़ी हैं। भविष्य में सही होंगी वो बात एक अलग है, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में प्राय ये है कि फ़िलहाल जो यहाँ की जनता है वो बस जहाँ एक बार जाम लगता है सहारनपुर में, तो फिर सारा शहर ही जाम हो जाता है, क्योंकि सड़कें अभी अनकम्प्लीट हैं, ड्रेनेज बहुत जगह नहीं रुके। अभी भी 2-3 दिन पहले घंटाघर से SM कॉलेज देहरादून चौक तक को भी ब्लॉक किया गया था सीवरेज की वजह से। ये कार्य अगर इस स्थिति में ऐसे चल रहे हैं, आगे इलेक्शन आ भी चुका है, तो इसमें इसका मतलब ये है कि जो दूसरा टेन्योर चलेगा तो ये कार्य उसके पीरियड में भी चलते रहेंगे। तो इनकी इतनी स्पीड रही कैसे? या तो इनको इतना काम करना नहीं चाहिए था, इतना काम अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था कि जिस हिसाब से 5 साल से भी आगे चलता है इसका। अब दूसरे जो मेयर आएंगे, कौन आता है, कैसे आता है, उनकी प्लानिंग क्या रहती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो भी चीज़ यहाँ पे रही है सहारनपुर में, ये ठीक है, बीजेपी के हिस्से रहे हैं। बीजेपी का नाम जो आजकल लोगों में है, मोदी जी का और योगी। मेरा एक सवाल है सर आपसे, आप तो शहर में घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, जितना विकास आपके वार्ड में हुआ है, क्या आपको लगता है जो अन्य वार्ड है उनमें भी इतना ही विकास हुआ है? नहीं, विकास की तो जहाँ तक है कि मोर और लेस सब जगह बराबर सही है, कोई ऐसा नहीं है। जहाँ पे जो कंजेस्टेड कॉलोनीज हैं उनके अंदर में अगर ज़्यादा विकास होगा तो ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ के पब्लिक बाहर आ नहीं सकती ओपन में, क्योंकि उनके पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सबकी कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम है। लेकिन जो पहले से खुले में है वहाँ तो पहले से विकास हुआ है। अब मान लिया दिल्ली रोड है, पहले से डेवलप है। मान लिया इसी रोज में अम्बाला रोड है, अभी भी खत्ते पड़ते हैं वहाँ पे, है ना। आने जाने वालों को पहले ही सड़ांध आ जाती है कि हाँ, इस सहारनपुर में एंटर कर रहे हैं। उन चीज़ों का क्या रहा? देहरादून रोड है, उस पर डेवलपमेंट क्या, वो पहले से डेवलप है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि अगर मान लिया इनको एक शहर में घुसने के मतलब एंटर करने से ही ये पता लग जाए कि यस ये लुक्स लाइक ए स्मार्ट सिटी, तो उसमें फिर आदमी का एक लोगो नज़रिया बदल जाता है कि हाँ, यस शहर में कुछ काम हुआ है, काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी जैसे हम अपनी कॉलोनी की बात करें, पिछले 3-4 साल से हम लोगों ने ड्रेनेज की बात कर रखी है। ये कहते हैं कि इसका प्लानिंग इतना है, इतना बजट है, ये सेंटर से आएगा। ये समझ में नहीं आता कि अगर सेंटर से आएगा तो ये कॉलोनी यूपी में क्यों है? ये कॉलोनी जो है लिंक कर देनी चाहिए ना सेंटर से, सेंटर ही लुक आफ्टर करे इस चीज़ का। एक सवाल मेरा और है, कई साल हो गए सहारनपुर को स्मार्ट सिटी बने हुए और केंद्र सरकार ने बहुत सारा पैसा स्मार्ट सिटी के नाम पर दिया है। क्या आपको लगता है कि जितनी भी परियोजनाएं यहाँ पर स्मार्ट सिटी के लिए लाई गई हैं, उनमें से कुछ परियोजनाएं आपने देखी हैं जो धरातल पर पूरी हो चुकी हैं? पूरी की तो शायद मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि पूरी तो होगी तो फिर अब मान लिया कहीं कहीं इन्होंने सोलर लाइट लगाई हैं। हमारे सामने पार्क था जिसके सामने हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये इन्होंने सबसे पहले डेवलप किया था
और शायद वालिया जी का मैं तो शुक्रगुजार रहूँगा कि इन्होंने कम से कम कॉलोनी का गंद निकाल दिया था यहाँ से। और इसी तरह के इनके अलग भी चले हैं, कुछ अमृत योजना में चले हैं पार्क, कुछ मुख्यमंत्री योजना में भी रहे हैं, कुछ एसडीए के भी अंतर्गत पार्क रहे हैं, उनको भी डेवलप किया है इन्होंने। अभी रिसेंटली इन्होंने एक फोर लाइट का पिलर भी लगाया था, क्योंकि जो पहली लाइटें थी सोलर की वो चल नहीं रही थी। अब मेंटेनेंस किसके पास है क्या है ये तो खैर एडमिनिस्ट्रेशन ही जानता होगा, लेकिन फ़िलहाल ये है कि पार्क की स्थिति में जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, खेलते हैं, झूले वगैरह लगे हुए हैं, डेवलप हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतना है कि जो स्पीड इनकी होनी चाहिए थी उसमें थोड़े कहीं ना कहीं ये पीछे रह गए हैं, जिसकी वजह से पब्लिक के अंदर में इनके प्रति एक थोड़ी सी भावना जो है ना वो थोड़ी सी नेगेटिव में आ रही है। हाँ, ये है कि 25% 20% बचा रहता और नया मेयर आते हैं उनको कंप्लीट कर देते तो शायद उनके लिए भी ईजी रहता। अब मेरे ख्याल में 50% है सब जगह। आप घंटाघर देख लीजिए, मेरे ख्याल में 1 महीने से ऊपर टूटा पड़ा है घंटाघर, जबकि वो हमारी एक सहारनपुर की होल है। सभी आसपास के स्टेट की गाड़ियाँ निकलती हैं, लेकिन क्या है वहाँ पे हो गया है काम, लेकिन उसको आज तक इन्होंने माइंड अप ही नहीं करा पूरा। मुख्यमंत्री जी सफाई के मामले में क्या कहेंगे आप सहारनपुर? सफाई के मामले में यहाँ पे आईटीसी है, हमारे यहाँ कॉलोनी में तो आईटीसी की एक एनजीओ है, वो काम करती है। सुबह लेके जाता है बेचारा कूड़ा और अपने यहाँ पे प्रोसेसिंग करता है वो, और हमसे वो 60 रुपये महीना लेता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्मार्ट सिटी बनने से पहले में और अब में कुछ बदलाव नजर आया सफाई के मामले में। सफाई में ये है कि यहाँ पे जो भी, हालांकि जो इन्होंने नगर निगम के अपने सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं ये परमानेंट नहीं है, ये इन्होंने एक ठेकेदार के रूप में इनको किया हुआ है। और वो कभी कभी वीक पे आते हैं, 15 दिन में, महीने में। अगर उनको हम बात करते भी हैं तो कहते हैं कि जी हमारे से तो आप कहीं काम करा लो, हमें तो इतने घंटे काम करना है, आप नगर निगम में बोल दो आ जाएंगे। डेली कोई नहीं आता, हम अपनी सफाई खुद करते हैं। आप देख लीजिए हमारे पड़ोसी त्यागी जी हैं, वो हम मिलके अपना ही साफ़ करते हैं। पूरी कॉलोनी ऐसी ही करती है, क्योंकि ये सफाई है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, इतना ज़रूर कि नालियाँ वगैरह हैं, अगर ये मान लिया नगर निगम भी इन चीज़ों में ध्यान देना शुरू कर दे और स्टाफ को परमानेंट उसमें दे, तो कॉलोनियों में सफाई क्यों नहीं होगी, अच्छी होगी। बीमारी से बचेंगे आदमी, बीमारी से बचेंगे तो पैसा कम होगा। जो मोदी जी हमारे बिल्कुल कह रहे हैं कि दवाओं का कम उपयोग किया जाए, उस पर चला जाएगा। वैसे तो सहारनपुर की सीट महिला आरक्षित हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा सवाल है, यदि संजीव वालिया को दोबारा से मेयर बनने का अवसर मिले तो क्या लगता है आपको कि दोबारा से जीत पाएंगे? शायद मुश्किल है, क्योंकि ऐसा है ना कि पब्लिक के व्यूज़ देखने के पहले कुछ और होते हैं, देखने के बाद में कुछ और बदल जाते हैं। सब आजकल विकास है, ठीक है मानता हूँ, लेकिन सब बदलाव चाहते हैं। सेंटर में, स्टेट में, ग्राउंड लेवल पे सब जगह विकास का बदलाव हो रहा है। पब्लिक भी विकास पे अपने बदलाव कर रही है, माइंड में भी उनके नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। उसी हिसाब से ये है कि कोई और तेज़ तरार शार्प माइंडेड वाला आए, हो चाहे किसी भी उसका हो पार्टी का, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मेन चीज़ तो कार्य से है। अगर पब्लिक की सुविधाएं मिल रही हैं, पब्लिक को अपना टैक्स देने के बाद में अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो ये भी गनीमत है। लेकिन यहाँ तो पब्लिक को टैक्स देने के बाद में भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, वो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन। टैक्स के मामले में मुझे याद आया, मलीपुर रोड पर एक कॉलोनी पड़ती है मदन एनक्लेव, ठीक है। उस कॉलोनी में 4 सड़कें हैं, जिनमें से आज तक मात्र 1 सड़क बनी है, बाकी की 3 सड़कें अभी तक नहीं बनी हैं। कोई विकास नहीं है किसी भी प्रकार का। उसके बावजूद भी वहाँ पर भारी भरकम टैक्स, हाउस टैक्स भेज दिए गए लोगों से, और पूरा दबाव बनाया जाता है कि टैक्स समय पर जमा करें। जबकि संसद में एक कानून पास हुआ था कि जब तक आप 5 वर्षीय योजना का लाभ आप आम नागरिक को नहीं देते, आप उनसे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं वसूल सकते। बावजूद इसके 5 साल हो गए सहारनपुर को स्मार्ट सिटी बने हुए, इसके बावजूद भी सहारनपुर की उस कॉलोनी में आज तक कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है। जबकि वहाँ पर मेयर, नगर आयुक्त, पार्षद, जेई सभी आकर के निरीक्षण कर चुके हैं, और कॉलोनी वासियों ने सैकड़ों बार एप्लीकेशन दी, प्रार्थना पत्र दिया कि यहाँ पर भी विकास कराया जाए। उसके बावजूद भी वहाँ पर विकास नहीं। तो इस प्रकार का भेदभाव केवल एक ही कॉलोनी नहीं, और भी कई सारी कॉलोनियाँ हैं जिनके साथ किया गया है। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये उचित है? नहीं, ये तो सबके लिए समान होना चाहिए, क्योंकि जो मेयर का पद होता है वो तो पूरे शहर के लिए, समान सदस्यों के लिए होता है, और सभी के लिए होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉलोनी के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी आपने कन्वेंस कर दी है, और जो दूसरे बच्चे हैं भेंट अड्डे की तरफ हैं या मान लिया पुराने शहर के, उन बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पुराने शहर को ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत है, क्योंकि वो कंजेस्टेड है, वहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा होनी चाहिए। अभी ई रिक्शा का हमारे पास में सहारनपुर में इतना है, जब भी जाम लगता है ई रिक्शा की वजह से लगता है। और लखनऊ से हमने पीछे पढ़ा था करीब 15 दिन पहले कि वहाँ पे ये आया था कि कोई भी मेजर रोड पे कोई ई रिक्शा नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे आज भी भाग रही हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है, पता नहीं शायद उनके पास तक नहीं आई है इन्फॉर्मेशन ऐसी। लेकिन अगर जाम लगता है तो सभी जगह आदमी का टाइम भी वेस्ट होता है, पेट्रोल भी वेस्ट होता है, तो इंडियन इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है ना इस चीज़ का। तो ये तो देखना चाहिए हमारे मतलब स्टाफ को। अंत में आप मुझे बताइए, मेयर संजीव वालिया को आप 100 में से कितने मार्क्स देंगे? मार्क्स तो हम पूरे देंगे, वो हमारे बासिंदे हैं। नहीं, कार्य को देखते हुए ये नहीं कि भाई आपके क्षेत्र के निवासी है तो आप इसलिए मार्क्स ज़्यादा देंगे, उनके कार्यों को देखते हुए, उनके कार्यों के अनुसार आप कितने मार्क्स देंगे? नहीं, उनको देंगे 70% देंगे, ऐसा नहीं है। हालांकि उनके पास में अनुभव नहीं था, इस चीज़ को हम भी मानते हैं, लेकिन जितना भी उन्होंने करा है पूछताछ करके, जैसे यहाँ ज्ञानेंद्र सिंह जी थे नगर निगम में, उन्होंने भी बहुत लेबोरिश काम किया है। बहुत आप उनके कार्य संतुष्ट हैं? यस, उसमें कोई ऐसा नहीं है। पर बाकी यह है कि स्पीड थोड़ी सी पिकअप होनी चाहिए थी। अब हम तो आने वाले जो अभी चुनाव है उनमें जो भी मेयर बनते हैं उनको लिए भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सहारनपुर को वाकई में बहुत ज़रूरत है एक तेज़ तरार और शार्प माइंडेड। तो आने वाले मेयर से आप उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि वे सहारनपुर को वास्तव में स्मार्ट सिटी बना पाएंगे? हाँ, रूट तो इन्होंने जड़ तो इन्होंने जमा ही दिया वालिया जी ने। बाकी यह है कि इनको भी आगे की तरफ और बढ़ाने के साथ, और नेचुरल है कि जब आदमी के पास अनुभव होगा तो ऐसा नहीं है कि अनुभव शेयर नहीं करेगा। वालिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ में दिनेश वर्मा जी, जो कि निवृत्त वायुसेना अधिकारी है। इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से 5 साल में कार्य हुआ है उससे ये पूर्णतः संतुष्ट हैं और इन्होंने मेयर को काफ़ी अच्छी संख्या में मार्क्स दिए हैं। बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ। कुछ और लोगों से बात करते हैं जो अलग अलग वार्डों से आते हैं, जानते हैं उनकी प्रक्रिया भी क्या है, उनकी प्रतिक्रिया क्या आती है, कितने संतुष्ट हैं और मेयर को कितने प्रतिशत मार्क्स मिलते हैं। धन्यवाद।